भगवान देव अधिदेव महादेव शिव से, माता स्मृति से, बृहस्पति बाबा ने कहा क्या शिव की आराधना से सब मिल सकता है, सब। पर मेहनत तुम्हें करना, कर्म तुम्हें करना, सब कुछ तुम्हें। एक बात का स्मरण रखना मेरी जीजी, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं ये भी, कभी बेलपत्र दो जरा, एक बेलपत्र दो, है गिरेंद्र। कभी जीवन में अब आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत हताश हो चुकी हूं, बीमारी समाप्त नहीं हो रही, या मेरा दुख या मेरी तकलीफ है समाप्त नहीं हो रही है, कष्ट मेरे मिट्टी नहीं रहे, दुख मेरे समाप्त ही नहीं है, तब बेलपत्री के जो बीच वाली पत्ती होती है और उस पत्ती के नीचे दो पत्तियां होती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जैसे ये बीच वाली पत्ती है और उसके नीचे दो पत्तियां, इसके मध्य में जो डंडी है बेलपत्री के और ये दो पत्ती के बीच में जो डंडी रहती है, समझते हैं ना सब लोग, समझ रहे हैं ना। बेलपत्री की बड़ी पत्ती पहले नंबर की पत्ती और उसके नीचे की दो पत्तियां, उसके बीच की जो डंडी होती है, इस डंडी में चंदन का लेपन कर कर, ये बीच की जो भाग है डंडी है उसमें, ये देखिए ये तो दो पत्ती हो गई, एक ये पत्ती हो गई। अब ये जो बीच का भाग है, सब लोगों को देख रहे होंगे, तो बीच का जो ये भाग है, इस बीच के भाग पर चंदन का लेपन कर 7 दाने चावल के लेकर, जब तुम्हें लग रहा है कि ये बीमारी समाप्त ही नहीं हो रही, पकड़ के बैठ गई, ये तो छूट ही नहीं गई, डॉक्टर अपना काम करें, या कोई ऐसी बात है कि अदालत में कोई केस चल रहा है, या प्रशासनिक कोई तकलीफ आ रही है, या अपने घर में कोई व्यापार से जुड़ी हुई या कोई धन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है और वो समाप्त ही नहीं हो रही, बहुत बहुत आप लोगों ने कर लिया, तब ये बेलपत्री इसके मध्य की जो डंडी है, इस मध्य की डंडी में चंदन लगाकर 7 दाने चावल के लेकर, आप जब द्वार में से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से मतलब शंकर जी को जब जल चढ़ाने के लिए हम लोग अंदर जाते हैं, उसके पहले नंदी आ जाता है, नंदी के भी पहले का जो दरवाजा, मंदिर का मुख्य द्वार, उसको समझ, अंदर प्रवेश करते हैं उसके पहले चंदन लगी हुई बेलपत्र और 7 दाने चावल के हाथ में लेकर, नंदी के सीधे हाथ की ओर से, मतलब आपका भी सीधा हाथ है तो नंदी का भी सीधे हाथ की ओर से, आप नंदी के कानों में अपनी बात को कहकर ये बेलपत्री और 7 दाने चावल के ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो और शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो चावल के दाने के साथ। केवल 2 या 3 सोमवार आप करेंगे, धीरे धीरे रोग में दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगी और रोग समाप्ति पर जाएगा और आपका कार्य भी सफल होना। 2 या 3 सोमवार में, ज्यादा हमको नहीं करना है, 2-3 सोमवार भी आपने कर लिया तो कर लिया, 3 सोमवार। और मेरे बेटा बेटियों से एक निवेदन बहुत अच्छी, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत करो, भरचक प्रयास करो, चाहे तुम सीए की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे डॉक्टरी की कर रहे हो। एक पत्र है उसमें लिखा, एक बहन ने, डॉक्टर दीपाली राजपूत चौहान सिंगापुर, उसने अपना फोटो भी लगाया, बेटी ने, आप ही ने पत्र भेजा, एक बार हाथ हिला दो एक बार। डॉक्टर दीपाली राजपूत चौहान सिंगापुर, गुरुदेव मेरा मोबाइल नंबर यह है, मैं बाबा का 1 लोटा जल का महत्व समझाना चाहती हूं। पढ़े लिखे बच्चे आपके बताए उपाय पर हंस सकते हैं गुरुदेव, पढ़े लिखे बच्चे आप जो बताते हो उस पर हंस भी सकते हैं और हो सकता है अपशब्द भी कह सकते हैं, पर मैंने खुद अनुभव करा है गुरुदेव। मैं पहले पूना में नवले हॉस्पिटल में स्किन स्पेशलिस्ट पद पर कार्यरत करती थी। मैं पूना के नवले हॉस्पिटल में स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर रही। कोरोना काल में भी मैंने दोनों साल सेवा दी।
गुरुदेव, पर आपकी कथा का जो वर्णन है वो मैं अपने दिल से कहती हूं कि आपकी कथा कोई साधारण नहीं, शिव स्वयं कथा बाँचते हैं, ये मेरा अनुभव है। मैं डॉक्टर दीपाली राजपूत, मेरे पतिदेव का ट्रांसफर सिंगापुर में हो गया और सिंगापुर वो चले गए। वहां सिंगापुर में मुझे सर्विस मिलना आसान नहीं था, क्योंकि अब मैं करूं तो करूं क्या। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, सियोर वाले महाराज की शिव पुराण की कथा आती है, उसको सुना करो। मैं पेशेंट देखती, हॉस्पिटल में कार्य करती, मरीज देखती, जब समय मिलता तो आपकी कथा हेडफोन लगाकर सुन लेती। एक डॉक्टरनी का अनुभव बता रही हूं गुरुदेव, पढ़े लिखे बेटी हूं मैं, मेरा अनुभव बता रही हूं। शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र क्या होता है गुरुदेव, मैंने कई रोगियों पर भी इसका प्रयोग करा और उसका सफलता मिली। गुरुदेव, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि शिवजी पर जल चढ़ाओ, मैंने जल चढ़ाया, कथा सुनी। अब मैं सिंगापुर के लिए, क्योंकि मेरे पति का नौकरी वहीं थी, उसके लिए मैं अप्लाई करना चालू करा, पर मेरा कोई निर्णय नहीं निकला। अब मैं कहां जाऊं जल चढ़ाने। मेरी मम्मी ने कहा तू हॉस्पिटल जाती है, समय नहीं मिलता तो घर में शिवलिंग रख, उसकी पूजन कर। घर के अंदर ही शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाने लगी। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। एक दिन मैंने ऑनलाइन एक एग्जाम दिया और उम्मीद नहीं करी थी कि इस एग्जाम में मैं पास हो जाऊंगी और मेरी नौकरी इंटरव्यू में सक्सेस हो जाऊंगी। पर शिवजी को जल चढ़ाकर उसका आचमन कर कर बेलपत्री पर्स में डालकर मैं जब इंटरव्यू ऑनलाइन देने के लिए बैठी, मोदी सरकार की गारंटी, फूड सिक्योरिटी इंश्योर्ड, फ्री फूड ग्रेन्स। गवर्नमेंट के चांगी हॉस्पिटल में मेरी नियुक्ति हो गई, जो कभी मैं सोच नहीं सकती। बाबा, हॉस्पिटल भी दिया तो सिंगापुर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिया और मेरी नौकरी लगी। बाबा, मैं अपने हॉस्पिटल का भी फोटो वहां का लगा रही हूं जिस हॉस्पिटल में मैं सर्विस करती हूं। ये शिव की कृपा है, आप ही की बेटी है। धन्यवाद आपको, बाबा की कृपा बनी रहे बेटी। गुरुदेव, आज मैं सिंगापुर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर के पद पर नियुक्त हूं। मैं सब बेटा बेटी से कहना चाहती हूं कि आपकी मेहनत के साथ में आप शंकर पर भरोसा जरूर करो। मुझे मेरे बाबा ने मेरी मंजिल तक पहुंचाया है, आपको भी पहुंचा। शिव तत्व ओ घड़ी प्रकाशदर्शी कैलाश अविनाशी शिव। बृहस्पति बाबा ने भरोसा रखा अपनी माता स्मृति के शब्द पर। ये बेलपत्र, इसके मध्य की जो ये डंडी है, मध्य का जो भाग है, हम पहले भी एक बार कहे हैं, छोटी मोटी अगर कोई बात हो ना, छोटी मोटी अगर कोई बात हो, ज्यादा बड़ी भी नहीं, छोटी मोटी भी हो ना, और तुम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हो, तुम्हारे पास में बेलपत्र नहीं है, शंकर जी की बेलपत्र उठा लो। छोटी मोटी कोई बात हो, बस इस डंडी के मध्य भाग पर अपनी उंगली रखकर अपने दिल की बात बाबा से कहकर चढ़ाकर वो लोटा भरा हुआ जो जल है वो समर्पित कर दो, बाबा सुन लेगा। छोटी मोटी तो यू ही, छोटी मोटी बात शिव स्वीकार। आप में से कितने लोग हैं जो शिवालय में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं? शंकर जी के मंदिर में जाते हो? रखो अपने पास में, हाथ रखिए, किसी से मत कहो। विपदा है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, अपने बाबा से, अपने बाबा से। बाबा, तेरे चरणों की सेवक कृपा करना। बृहस्पति महाराज ने अपनी माता स्मृति का कहना माना और प्रवास क्षेत्र में जाकर बृहस्पति बाबा ने शिवलिंग का निर्माण करा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करना प्रारंभ किया। बृहस्पति बाबा ने जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करना प्रारंभ करी, माताएं आकर कहती थी नहीं हो सकता, शिव नहीं सुनेंगे। इंद्र ने देखा और इंद्र ने देखकर बृहस्पति बाबा की हंसी उड़ाई। क्या शंकर जी पे जल चढ़ाने से शंकर सब कुछ दे सकते हैं? इंद्र हंस रहा है, इंद्र को हंसी आ। जब व्यक्ति को
बहुत सारा ज्ञान का अजीर्ण हो जाता है ना, अहंकार ज़्यादा बढ़ जाता है, सत्ता का मत बढ़ जाता है। जब व्यक्ति को बहुत अभिमान घेर लेता है और उसको लगता है कि लोग मेरी सुनते हैं, तो वो कुछ भी बोल देता है। एक मैसेज पर कमेंट्स करने वाले भी जब कमेंट्स करते हैं तो ये सोच कर नहीं करते कि अपन क्या कमेंट्स कर रहे हैं, अपन क्या लिख रहे हैं। उसको अजीर्ण है अपने अंदर अहंकार का। मैं जो बोलूंगा वो बोल दूंगा, मैं किसी को गाली दूंगा चलेगा, अपशब्द कहूंगा चलेगा, ताना दूंगा चलेगा। बृहस्पति देव शिव जी की आराधना कर रहे थे और इंद्र ताना दे रहा था, हंस रहा था, केवल कमेंट्स कर रहा था, केवल बोल रहा था। और इंद्र को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इंद्र को भोगना पड़ा कब? जब इंद्र बृहस्पति महाराज की हंसी उड़ा दी और बृहस्पति महाराज को जब भगवान शंकर ने पद दिया। इंद्र तो हंसी उड़ाकर चले गए, आप शब्द कहकर चले गए। क्या शंकर की पूजन से मिल सकता है इंद्र तुझे पद? हे बृहस्पति, क्या तुझे पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है शंकर की पूजन से? इंद्र ठाके लगाकर हंसी कर कर इंद्र चले गए। बृहस्पति महाराज अपनी पूजन में लगे रहे, मंदिर जाते रहे, आराधना करते रहे, सेवा करते रहे। शिव प्रकट हो गए। बृहस्पति देव से कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बृहस्पति महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं, केवल मुझे आप कृपा कर उच्च पद प्रदान करिए। शंकर जी ने कह दिया, हे बृहस्पति महाराज, सारे ग्रहों में तुम्हें ग्रह माना जाएगा और देवताओं का गुरु बृहस्पति माना जाएगा। देव गुरु बृहस्पति कहलाओगे। बृहस्पति महाराज ने कहा आपने इतना बड़ा पद दिया, मुझे देवताओं का गुरु बना दिया, अब मेरा मन है आपसे कुछ मांगने का। मांगो क्या चाहिए? आपके नगर में रहना चाहता हूं। शंकर जी ने तथास्तु कहकर कहा, काशी में तू मेरे साथ मेरे ही नजदीक में विराजमान रहेगा। आज भी काशी में बृहस्पति महाराज का मंदिर शिव जी के मंदिर के पास में है। शिव ने अपने नगरी अब बृहस्पति महाराज का अभिमान, इंद्र का अभिमान, इंद्र की अभिमान इतना बढ़ गया, इंद्र की सत्ता का वैभव इतना बढ़ गया। जिस इंद्र ने शंकर की पूजन करने वाले पर हंसा था, जो इंद्र, आपसे भी निवेदन है कभी जीवन में बन सके तो अच्छा बोलने का प्रयास करना। कहीं शिव पुराण की कथा हो रही हो तो निंदा मत करना, अपशब्द मत कहना, ताने मत देना, आड़े टेढ़े शब्द मत कहना। व्यक्ति को भोगना पड़ता है। कथा तो पूरी हो जाती है, 7 दिन किसी और वाला महाराज भी चले जाएगा, सब लोग चले भी जाएंगे, बाद में भुगतना आपको। कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा अपशब्द, कोई ऐसा ताना, कोई ऐसी गाली, कोई ऐसा आड़ा टेढ़ा शब्द अपने मुंह से ना निकले। इंद्र ने जो शब्द कहा था, आज देव बृहस्पति जी आए सभा में इंद्र की, इंद्र उठकर खड़ा नहीं हुआ, हंसी उड़ा दिया। इंद्र के यहां से बृहस्पति बाबा चले गए। जैसे बृहस्पति ऋषि गए, इंद्र ने दूसरा गुरु बना लिया जिसका नाम था विश्वरूपा। विश्वरूपा जी को गुरु बनाया। इंद्र को क्रोध आया कि विश्वरूपा जी अपने मुख का भाग दूसरे को देते हैं, उन्होंने विश्वरूपा जी का सिर काट दिया। ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई, इंद्र को धक्के खाना पड़ा। जहां वहां इंद्र डोलते फिरे, जहां वहां कमल की डंडी में जाकर छुप गए। त्वष्टा ऋषि को क्रोध आया तो उन्होंने वृत्रासुर को उत्पन्न कर लिया और इंद्र का युद्ध वृत्रासुर के साथ हुआ। इंद्र बार बार हारे हैं, बार बार। आखिरी में इंद्र क्षमा मांगे बृहस्पति बाबा से। बृहस्पति जी ने कहा मुझसे क्षमा मत मांगो, शिव से मांगो, क्योंकि शंकर के ऊपर हंसे थे इसलिए तुम्हारी ये गति हुई। तुम शिव पर हंसे हो इसलिए तुम्हारी ये गति है। शंकर से क्षमा मांगो। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, शंकर की पूजन करने वाले पर कोई हंसता है तो पूजन करने वाले पर नहीं हंसता है, शंकर पर हंसा है। शंकर पर हंसा है तो शंकर ही उसका फल, उसका भोग भुगता है। हंसे। समय आया, इंद्र क्षमा मांगी, तब जाकर त्वष्टा ऋषि ने जिस वृत्रासुर की उत्पत्ति करी थी दधीचि ऋषि की अस्थियों से। समय बता हमारे तो इतना सा निवेदन है इस शिव महापुराण की कथा में, जहां बैठकर कथा सुनो इतने दिल से सुनो कि अपने मुख से कोई अपशब्द ना निकले। कर सको तो अच्छा करो, बुरा ना करो। समय आता है, आगे बहुत सारा वृतांत वर्णन है, कथाओं में अपन श्रवण करेंगे। कल की कथा यही 2 बजे से